सो हाय एवरीवन। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट है कि सर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पे हाउ टू पास का वीडियो बनाओ, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पे बनाओ। सो यस, हम फाइनली बनाने जा रहे हैं। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कौन से टॉपिक को पहले प्रायोरिटी दो, कौन सा टॉपिक पहले करना चाहिए, कौन से टॉपिक और कौन से मॉड्यूल से कितने मार्क्स का वेटेज आता है। सारा चीज़ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो वीडियो ध्यान से सुनना। मॉड्यूल नंबर 1 की बात करूँ मैं, तो हमारा जो मॉड्यूल नंबर 1 है, सिस्टम ऑफ को प्लानर फोर्स है। सिस्टम ऑफ को प्लानर फोर्स के 3 क्वेश्चन आप लोगों को देखने मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1A में दिखने मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 के बीच में कहीं पे भी क्वेश्चन देखने मिलेगा, और वो 6 और 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो सिस्टम ऑफ को प्लानर फोर्स में से आपको एक फोर्स सिस्टम रिजोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन देखने मिलेगा 5 मार्क्स का। कॉन्करेंट फोर्स के ऊपर भी आ सकता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आएगा रिजल्टेंट ऑफ फोर्स सिस्टम के ऊपर। नॉन को प्लानर फोर्स सिस्टम पे भी क्वेश्चन आ सकता है 6 मार्क्स का। और तीसरा जो है सेंट्रोइड के ऊपर फिक्स क्वेश्चन आता है। तो इसके ऊपर हम लोग को तीनों फिक्स क्वेश्चन आते हैं, 19 मार्क्स का ये आता है। और मॉड्यूल नंबर 1 सबसे ईजी है, तो मॉड्यूल नंबर 1 को हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। तो ये 3 टॉपिक पे हमें क्वेश्चन आते हैं, नॉन कोप्लानर फोर्स और कोप्लानर फोर्स पे। कोप्लानर फोर्स से 5 मार्क्स ले आता है, नॉन कोप्लानर फोर्स से 6 मार्क्स ले आता है, और सेंट्रोइड के ऊपर 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सेंट्रोइड 100% 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है, और वो हमें करना है। ठीक है, ये 100% एक क्वेश्चन आता है, तो हमें करना है इसके ऊपर। और अगर एक थियरी इसमें से पूछ लिया, मॉड्यूल 1 से थियरी पूछ लिया, तो वेरिन-गोनस थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेगा तो पूछ लेगा। ठीक है, वेरिन-गोनस थ्योरम के ऊपर थियरी पूछा तो पूछा, थियरी पूछ लेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, मॉड्यूल नंबर 2 की बात करते हैं। मॉड्यूल नंबर 2 के बारे में बात करेंगे, इक्विलिब्रियम के बारे में। 3 क्वेश्चन आप लोगों को इसमें से देखने मिलेंगे। इक्विलिब्रियम ऑफ को फोर्सेस है, एफवीडी डायग्राम वगैरह बनाना पड़ेगा, 5 मार्क्स का सिंपल क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फिर इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज के ऊपर आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन देखने मिलने वाला है। ठीक है, एंड तीसरा जो क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम ऑफ बीम्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन तो आप लोग को 8 मार्क्स और 16 मार्क्स का 100% क्वेश्चन देखने मिलने वाला है। ठीक है, और प्रिपेयर कर लो, बिकॉज ये बहुत इजी है इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस भी। और ये 100% आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में ही आप लोगों को देखने मिलता है 2 आइडेंटिकल रोलर, 2 स्पीयर्स वाले। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज में आता है। और इक्विलिब्रियम ऑफ बीम्स का एक क्वेश्चन आता है 8 मार्क्स का। तो ये दोनों 100% क्वेश्चन आता है। एक 5 मार्क्स में क्वेश्चन देखने मिलेगा इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लानर फोर्स के ऊपर, 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखने मिलेगा। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, फ्रिक्शन है मॉड्यूल नंबर 3। इसका जो वेटेज है वो 12 या तो 17 मार्क्स पे कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 1 में 5 मार्क्स का थियरी नहीं देखने मिला, तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 के बीच में 2 क्वेश्चन देखने मिलेगा फ्रिक्शन के ऊपर। एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर 100% क्वेश्चन आएगा इंक्लाइन प्लेन का, तो उसके ऊपर हमें क्या करना है, प्रिपेयर करना है। फ्रिक्शन के ऊपर थियरी आता है, स्टेट दी लॉज ऑफ फ्रिक्शन करके क्वेश्चन आता है, लॉज ऑफ फ्रिक्शन 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और एक एंगल ऑफ रिपोज और एक एंगल ऑफ रिपोज और एक और करके कोई क्वेश्चन है, वो आता है क्वेश्चन। ठीक है, थियरी क्वेश्चन इसमें से दो या 3 क्वेश्चन है, वो प्रिपेयर कर लो। और फ्रिक्शन का एक क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन रहता है, वो अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करना है। ठीक है, जनरल फ्रिक्शन के क्वेश्चंस आते हैं एक ये। तो 100% 2 क्वेश्चन पकड़ के चल सकते हैं हम लोग इसमें से। तो मॉड्यूल 1, 2, 3 को बहुत अच्छे से करना है, अच्छा खासा वेटेज है। मॉड्यूल नंबर 4 जो है उस पर से आपको सबसे ज़्यादा वेटेज देखने मिलेगा 27 मार्क्स का, बिकॉज इसमें से रेक्टिलिनियर मोशन, कर्व मोशन, कर्वीलिनियर मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, चारों टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशंस पे क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। यस, आई एम करेक्ट, कभी कभी वो लोग प्रोजेक्टाइल मोशंस पे क्वेश्चन नहीं पूछते, बट ऊपर के जो 3 टॉपिक है इस पे क्वेश्चंस आते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशंस के भी 2 या 3 क्वेश्चन है, अच्छे से प्रिपेयर कर लो, उसमें से आते हैं। ठीक है, तो रेक्टिलिनियर मोशन का क्वेश्चन नंबर 1 में 5 मार्क्स का देखने मिलेगा। एंड आफ्टर दैट कर्व मोशन का एक 100% क्वेश्चन आता है। एंड उसके बाद कर्वीलिनियर मोशन का भी क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का। एंड प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन देखने मिल सकता है। मॉड्यूल नंबर 5 भी हमें अच्छे से करना है, 13 मार्क्स का क्वेश्चन है, थियरी बेस्ड आता है, जनरल प्लेन मोशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, और आईसीआर के ऊपर थियरी क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का। एंड आफ्टर दैट आईसीआर का एक क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल बेस्ड 8 मार्क्स का। मॉड्यूल नंबर 6 के बारे में बात करने वाले हैं। डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल के ऊपर 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वर्क एनर्जी के ऊपर आता है, एंड इम्पल्स एंड मूवमेंट के ऊपर आता है। कभी कभी इसका वेटेज हम लोग पकड़ सकते हैं 12 to 18 मार्क्स तक का। कभी कभी इसमें से NE2 ही आता है। क्या बोला मैंने, NE2 आता है। ये तो हम लोग ने बात कर ली पेपर पैटर्न एंड वेटेज के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे कौन से मॉड्यूल को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। आफ्टर डैट हमें कौन कौन से टॉपिक को पहले करना है, जिसका अभी तक कुछ भी मैकेनिक्स नहीं हुआ है, टॉपिक वाइज भी जा सकता है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमें देना है मॉड्यूल नंबर 1 को देना है। एक सेकेंड रुक जाओ।
ठीक है। मॉड्यूल नंबर 1 को हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, आफ्टर दैट मॉड्यूल नंबर 2 करना है, मॉड्यूल नंबर 3, मॉड्यूल नंबर 5, मॉड्यूल नंबर 4 एंड मॉड्यूल नंबर 6। ठीक है, ये आप लोग को फर्स्ट प्रायोरिटी पकड़ के चलना है। कौन कॉल कर रहा है बाबू? ठीक है, ये आप लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी पकड़ के चलना है। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ। यस, आगे बढ़ते हैं। अब कौन कौन से टॉपिक पे 100% क्वेश्चन आता है? ठीक है, अब जिसका कुछ भी नहीं हुआ है वो मॉड्यूल नंबर 2 से देखो, मॉड्यूल नंबर 1 से अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ, वो कर लो। पहला रिजल्टेंट के ऊपर कर लो, दूसरा कॉन्करेंट फोर्स के ऊपर कर लो, ठीक है। थर्ड सेंट्रॉइड कर लो अच्छे से। फोर्थ इक्विलिब्रियम, रिजिड बॉडी कर लो अच्छे से, ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज। फिफ्थ इक्विलिब्रियम ऑफ बीम, ठीक है। सिक्स्थ फ्रिक्शन थियोरी प्लस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर क्वेश्चन करना है, ठीक है। 7 टॉपिक कर्व मोशन अच्छे से करना है, 8 जीपीएम एंड आईसीआर का थियरी, ठीक है। 9 आईसीआर के ऊपर क्वेश्चंस करने हैं। 10th रेक्टिलिनियर मोशन। 11th कर्वीलिनियर मोशन। 12th प्रोजेक्टाइल मोशन। ऐसे आप लोग जा सकते हो। और अगर आप लोग को मॉड्यूल नंबर 6 छोड़ना है तो आप लोग छोड़ भी सकते हो, जिसको इजी लगता है वो कर लो, बट हर चीज़ नहीं करना है, हमें लिमिटेड टॉपिक करना है। अब पढ़ना कैसे है? देखो, सबसे पहले रिजल्टेंट के जितने भी क्वेश्चन है, कोप्लानर फोर्स, नॉन कोप्लानर फोर्स के ऊपर जितने भी क्वेश्चन है, अच्छे खासे क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन उठाओ और PYQ सॉल्व करो, इनाफ है दैट, ठीक है। तो रिजल्टेंट के ऊपर अच्छे से सॉल्व कर लो। उसके बाद कॉन्करेंट फोर्स के ऊपर जो मैंने 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो कर लो। सेंट्रॉइड का क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लो। इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज़ के ऊपर क्वेश्चन आता है 8 मार्क्स का, वो अच्छे से कर लो। इक्विलिब्रियम ऑफ बीम्स के ऊपर क्वेश्चन कर लो। फ्रिक्शन का थियरी प्लस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर वाले क्वेश्चंस कर लो। फिर कर्व मोशन का एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का आता है। जीपीएम और आईसीआर के थियरी अच्छे से कर लो। जीपीएम मतलब जनरल प्लेन मोशन, ठीक है। आगे बात करते हैं, आईसीआर के क्वेश्चन कर लो जो एक न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन, कर्वीलिनियर मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, तीनों भी एंड में अच्छे से कर लो। तो ऐसे करके हमारे 5 मॉड्यूल इजीली कंप्लीट हो जाते हैं। मॉड्यूल नंबर 6 में बचता है हमारा डीएलएम्बर्ट्स प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी एंड इम्पल्स एंड मूवमेंट के ऊपर। तो ये अगर आप लोगों को करना है तो अगर आप लोग कर भी सकते हो। सो दिस आर द टॉपिक। अभी आप लोगों को मैंने टॉपिक वाइज भी दे दिया। अभी जिसका भी कुछ भी पढ़ाई नहीं हुआ है, पहले रिजल्टेंट के ऊपर जितने टॉपिक्स है पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करो भाई। हाँ, मॉड्यूल नंबर 1 सिस्टम ऑफ कोप्लानर से ये सारी चीज़ें आती हैं, मुझे क्या करना है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है। उसके बाद रिजल्टेंट, कॉन्करेंट फोर्स, सेंट्रॉइड, तीनों के ऊपर बेसिस के ऊपर क्वेश्चन है तो मुझे अटेम्प्ट करना आना चाहिए। फिर मॉड्यूल नंबर 2 पे जाना, इक्विलिब्रियम्स के ऊपर। इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लानर फोर्स के 5 मार्क्स पे जितने भी क्वेश्चन है सारे अटेम्प्ट करो। फिर इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज एंड इक्विलिब्रियम ऑफ बीम्स, दोनों के ऊपर टॉपिक अच्छे से क्लियर करो। कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है, अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए। मॉड्यूल नंबर 3 से फ्रिक्शन से हमें दो थियरी पता है। क्वेश्चन बैंक में 2 थियरी दिया, वो अच्छे से कर लो। और जिसको क्वेश्चन बैंक नहीं मिला है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग जाके इनरोल कर सकते हो। उसके बाद फ्रिक्शन के इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। जनरल प्लेन के ऊपर भी फ्रिक्शन के क्वेश्चन आते हैं, वो अच्छे से कर लो। आफ्टर दैट कर्व मोशन क्वेश्चन आता है 8 मार्क्स का। मॉड्यूल नंबर 4 से कर्व मोशन का 8 मार्क्स का आपको क्वेश्चन 100% देखने मिलता है, तो कर्व मोशन अच्छे से करो। फिर आईसीआर और जीपीएम की थियरी कर लो। आफ्टर दैट आईसीआर के क्वेश्चंस कर लो। फिर रेक्टिलिनियर, कर्वीलिनियर, प्रोजेक्टाइल मोशंस के क्वेश्चन कर लो। इसी के साथ साथ आपके मॉड्यूल 5 कंप्लीट हो जाते हैं। मॉड्यूल नंबर 6 जो बचता है, डीएलएम्बर्ट्स, वर्क एनर्जी एंड इम्पल्स एंड मूवमेंट, ये अगर आप लोग के पास टाइम बच रहा है तो कर लो, अदरवाइज आप लोग PYQ सॉल्व कर सकते हो। कल तक आपको एक सैम्पल पेपर भी मिलेगा। सैम्पल पेपर का मतलब ये होता है कि अगर आप लोगों का टॉपिक्स क्लियर है तो सैम्पल पेपर
से आप लोग सॉल्व करो। सैम्पल पेपर कभी कभी हमारे सैम्पल पेपर से भी क्वेश्चंस आते हैं यूनिवर्सिटी में, तो सैम्पल पेपर को ऐसा क्वेश्चन पेपर समझ के बिना देखे 3 घंटे का टाइम लगा के सॉल्व करने का ट्राई करो। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। आज का पूरी रात है आपके पास, कल का पूरा दिन पड़ा हुआ है, कल की पूरी रात पड़ी है। R19 का लास्ट एग्ज़ाम है, सो प्रिपेयर करो उसके अकॉर्डिंग और अच्छे से इस बार में KT क्लियर करके ले लो। अगेन आई एम रिपीटिंग, PYQs के क्वेश्चंस को सॉल्व करो, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद जितने भी PYQ 6 या 7 है उसको अच्छे से सॉल्व करके जाओ। PYQ से ही क्वेश्चन बनने के चांसेस है इस बार, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, बाय बाय।